लेसन नंबर 18 फॉर लूप विथ रेंज। तो रेंज फंक्शन कैसे काम करेगा उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने फॉर लूप ले ली, तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर एक वेरिएबल ले लेना है और उसके बाद एक इन वेरिएबल लेना है। तो इन क्या डिफाइन करेगा कि आई की वैल्यू कौन से रेंज में है। तो उसके लिए हम लोग रेंज फंक्शन यूज करेंगे। तो रेंज फंक्शन में हम लोग देंगे एक आर्गुमेंट, जैसे कि मैंने 10 दिया, तो उस आर्ग्यूमेंट का मीनिंग ये होता है कि आई की जो वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। दैट मीन्स कि जो आई की वैल्यू होगी तो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 तक जाएगी, लेकिन 10 नहीं होगा, एक्सेप्ट 10 है। टोटल 10 टाइम्स वो लूप एग्जीक्यूट होगी, लेकिन आई की जो वैल्यू है 0 से लेकर 9 तक होगी। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ आई की वैल्यू, आई प्रिंट आई किया। इसको मैं पहले प्रीवियस एग्जांपल को मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। और एग्जीक्यूट करने के बाद मेरी जो वैल्यू आएगी 0 से लेकर 9 तक आएगी, राइट। तो जैसे हम लोग ने वाइल लूप में सीखा था, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो कीवर्ड है। कौन कौन से कीवर्ड है वाइल लूप में, कौन कौन से सीखे थे हम लोग ने। तो वाइल लूप ने हमें सीखे थे कंटिन्यू, सीखा था, और सीखा था ब्रेक, राइट। तो ब्रेक और कंटिन्यू का यूज जो सेम था वाइल लूप में, वही यूज हमारे फॉर लूप में है। तो ब्रेक का यूज होता है कि अगर कोई भी कंडीशन, अगर कुछ भी करना है हमको, सपोज के यहाँ पर मैं ब्रेक लिख देता हूँ। तो ब्रेक लिखने की वजह से क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम लूप में एंटर होगा वैल्यू, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो लेस देन 10 है, यस है, तो प्रिंट आई 0 होगा। उसके बाद क्या हो गया, डायरेक्टली ब्रेक हो गया। दैट मीन्स के 0 होने के बाद अगर 1 होना है उसके पहले ही ब्रेक हो गया, तो लूप में से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, ओनली 0 प्रिंट होगी। तो ब्रेक क्या करता है, तो लूप में से बाहर आने का काम करता है। दैट मीन्स कि हम लोग फोर्सफुली इस लूप में से बाहर आ रहे हैं। तो सेम वे, अगर मैं कोई कंडीशन के बेसिस पे जैसे इसको बाहर आना चाहता हूँ, सपोज के आई डबल इज इक्वल टू 5 है, उस केस में मैं चाहता हूँ कि लूप जब आई की वैल्यू 5 हो तब लूप ब्रेक हो जाने चाहिए, मीन्स लूप से हम लोग बाहर आ जाए। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 और 2, 2, 3, 4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हम लोग डायरेक्टली जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली लूप के बाहर आ जाएगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वैल्यू कौन से प्रिंट होनी चाहिए, 0 से लेकर 4, 4 और 5 तक प्रिंट हो जाने चाहिए। बिकॉज के 5 हुआ है उसके पहले ही हम लोग ने प्रिंट यहाँ पे किया, जब चेक कर रहे हैं उसके पहले, तो 0 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट होगी। दैट इज अ करेक्ट। नाउ ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, तो उस टाइम पे हमारी 5 की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, राइट। 0 से लेकर 4 तक ही प्रिंट होगी, बिकॉज के नीचे का जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ से ही लूप हमारी ब्रेक हो जाएगी। तो सेम वे, व्हाट इज द यूज ऑफ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का जो यूज होता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो कोई कंडीशन है या फिर डायरेक्टली है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इटरेशन है इसको हम लोग स्किप कर देंगे और डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाएंगे, राइट। तो इटरेशन कौन सा चल रहा है, आई इज इक्वल टू 5 चल रहा है, तो उसके बाद कंटिन्यू है, तो नीचे का जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, डायरेक्टली आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है, ओके, आई इज इक्वल टू 0 है, फिर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो सब इम्प्लिसिटली हो रहा है। वाइल लूप की तरह हम लोग को एक्सप्लिसिटली उसको एडिशन करने की जरूरत नहीं हो, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आई की 0, 1, 2, 3, 4 अप टू रेंज तक हो रही है, अप टू लेस देन रेंज तक होगी, तो हम लोग एक्सप्लिसिटली उसको एडिशन नहीं करने की जरूरत है, राइट। वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, आई की वैल्यू जब 5 हुई तो कंटिन्यू हुई, नीचे के स्टेट में जितने भी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा वापस, तो यहाँ पे कंडीशन चेकिंग पे चला जाएगा। तो आई की वैल्यू 5 थी तो नीचे कोई एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर आई की वैल्यू 6 होगी, तो 6 के केस में क्या होगा, तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद कि यहाँ पे जो आउटपुट आया हमारा 0 से लेकर 4 आया, जब 5 की वैल्यू हुई तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ, तो उसकी वजह से नीचे की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो हमारी वैल्यू 5 प्रिंट नहीं हुई, डायरेक्ट 6, 7, 8, 9 प्रिंट हुई है।
तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू और ब्रेक का यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ और करते हैं हम लोग वैल्यू, जो आई की वैल्यू है उसको प्रिंट। तो आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो कितनी आएगी, 0 से लेकर 9 तक आएगी। नाउ अगर मैं स्टार्टिंग जो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट की है मैंने, राइट, मैं क्या इसको 5 से स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे मुझे 5 से लेस देन 10 लेनी है तो यस। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मुझे क्या लेना है, स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सी होगी। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने यहाँ पे ली है 5, तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरी 5 है। तो 5 से लेकर लेस देन 10 तक वो एग्जीक्यूट करेगा, तो वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या आएगी, 5 6 7 8 और 9 आएगी। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा 5 6 7 8 9 आएगा। दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। तो 5 से स्टार्ट करना है और लेस देन 10 तक मुझे एग्जीक्यूट करने है। तो आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी और लेस देन 10 तक जाएगी। अब क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 5 हुई, उसके बाद 6 हुई, फिर 7 हुई, 8 हुई, ऐसे हुई। क्या मैं उसको मोर देन 1 से इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे आई की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चली जाएगी। क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ 1 से, फिर 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, ऐसे हो सकता है, यस हो सकता है। तो हमको इंक्रीमेंट फैक्टर देना पड़ेगा, कितने से हमको इंक्रीमेंट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देंगे कॉमा थर्ड आर्ग्यूमेंट में, और इंक्रीमेंट फैक्टर हम लोग को देंगे 2। तो दैट मीन्स जब आई की वैल्यू 1 होगी तो नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 1 + 2 दैट इज 3 हो जाएगी। तो उसके नेक्स्ट इटरेशन में 3 + 2 5 हो जाएगी, उसके नेक्स्ट इटरेशन में 5 + 2 7 हो जाएगी। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो 1, आई की वैल्यू 1 3 5 7 और 9। तो लूप कितने टाइम से एग्जीक्यूट होगी वो टोटली डिपेंडेंट है इंक्रीमेंटल फैक्टर के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट फैक्टर 1 होता है, और बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग जो इंडेक्स होती है वो 0 से हमारी स्टार्ट होती है। दिस इज ऑल अबाउट द रेंज फंक्शन, कंटिन्यू, ब्रेक। और हम लोग थोड़ा सा और एक इसमें एक टॉपिक सीख लेते हैं, दैट इज एल्स पार्ट। अगर फॉर लूप की कोई कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स लूप में हम लोग क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जिस तरह से वाइल लूप का एल्स हम लोग बना सकते थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का भी एल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई एम आउटसाइड ऑफ फॉर लूप। तो मैं फॉर लूप के बाहर आ चुका हूँ। चलो इसको करते हैं एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो रिजल्ट इज आउटसाइड ऑफ अ फॉर लूप। तो ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तब वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज हम लोग फोर्सफुली फॉर लूप के बाहर आए हैं और कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हुई है। तो हम लोग जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू 1 होगी, 1 के बाद ब्रेक हो रहा है, दैट मीन के वहां से ही हम लोग बाहर आ रहे हैं। तो इसको करेंगे प्रिंट, तो प्रिंट करने के बाद हमारा वैल्यू क्या है, 1 आई है, लेकिन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बिकॉज के यहाँ की जो कंडीशन है वो हम लोग ने चेक नहीं की है। एक्सप्लिसिटली हम लोग क्या हुए हैं, ब्रेक से लूप के बाहर आ चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर लूप। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।